पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के एक जलसे के अंदर। और अपने साथ 44 मुसलमानों को अपने साथ ऊपर ले गया। किसी की टांग उड़ गई, किसी की बाजू उड़ गई, किसी का सर उड़ गया। हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं। इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया चाइनीज वाइस प्रीमियर के लिए। तार साहब टोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे हैं। मैं तो इस बात से बड़ा परेशान हूं, इनको शर्म क्यों नहीं आती भाई। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर सकता ना, तो बाकी पूरी दुनिया मिलकर भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। पिला पिला के हमने पाला इनको, हमारी नस्लों को जो बर्बाद किया इन्होंने, तो वो कोई ये नई बात थोड़ी है। हम तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। परहेज करना चाहिए और ये बेहुदा किस्म की एफर्ट। दुनिया के सबसे बड़े भिखारी, दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं ये लोग। कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे, और अगर बातें इनकी सुने ना, लाहौल वाला कुआं। तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए। कि अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, या पूरा नेटो, यूएन, जो मर्जी हो, हमारे साथ कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग इटसेल्फ एक न्यूक्लियर स्टेट है। चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, यानी जब हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी काफी अरसे के बाद कोई विजिट हो रहा है, तो उसको जो है वो बर्बाद किया जाए और वो इसमें कामयाब रहे। अगर आप मसले को एड्रेस करना चाहते हैं ना, तो उसको डाइसेक्ट के टुकड़े करके एक खास अंदाज में पेश ना की। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया के सामने जलील हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कल पाकिस्तान में गए थे, जिसके बाद जब वहाँ पाकिस्तान में पहुँचे तो उसके तुरंत ही बाद एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 400 से 500 लोग घायल हो गए हैं। वहीं वहाँ पे मरने वालों की संख्या लगभग 50 से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं यह हादसा चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पहुंचने के बाद तुरंत ही हुआ, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक खबर फैल गई है कि पाकिस्तान भी बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पर चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पहुंचते ही यह घटना होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नाम का कोई भी चीज नहीं होती है। वहीं ये पाकिस्तानी मीडिया बात करती है कि चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे वहाँ आ रहे हैं और वो हमारे वहाँ आकर इन्वेस्ट की बातें करेंगे और हम दोनों देश मिलकर इन्वेस्ट करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के आते ही इतना बड़ा बवाल हो जाना, यानी पूरी दुनिया में इसका इमेज और खराब होता है। और ये पाकिस्तानी मीडिया बात करती है कि भारत से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन इन भिखारी पाकिस्तानियों की इतनी औकात है कि ये किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने घर में बुलाते हैं और धमाका कराते हैं, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आते हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस बात का फिर से रोना रो रही है कि हमारे वहाँ कुछ नहीं हुआ है। हर तरफ अब चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की आमद की, अराइवल की खबरें या उनके विजिट की खबरें पीछे रह गई हैं, और हर तरफ जो खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में और नेशनल मीडिया में जहां पर भी, तो वो ये खबर चल रही है कि अभी तक 50 के करीब तो लोग जो है 45 से 50 के बीच लोग मारे जा चुके हैं और 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा जख्मी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये धमाका कितना बड़ा था। यानी उन्होंने कुछ छोटा मोटा धमाका करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो पूरे एक तरीके के साथ, तैयारी के साथ जो आए हैं। अब देखिए, इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है आजकल, वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से कुछ दिन पहले जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जैसा उनका लहजा था, जिस तरीके रूड बिहेवियर से उन्होंने कहा कि आप तो उसमें है ही नहीं मुआहिदे में, वो तो हमारा अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है, आप दोहा एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ काफ़ी सख्त अल्फाज में जो है वो स्टेटमेंट्स आई। अगर देखा जाए तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है। किसी सियासी पार्टी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान। और उसमें मैं समझता हूं कि इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। अब इससे आगे हम कहां जाना चाहते हैं? जब हम रोकना चाहते हैं, हम रोक लेते हैं, सलाहियत है इनके पास रोकने की, ज़रबुल फसाद कर ली जाए, कभी कुछ कर लिया जाए, जो सलाहियत है, लेकिन क्यों नहीं, विल क्यों नहीं है इन चीजों को रोकने की? पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग, और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? और मैं यहाँ पे खासकर एक और चीज बताना चाहता हूँ चीमा साहब, इस हफ्ते एक बड़ा सख्त, इससे अलावा हट के चीजें हुई हैं। हम एज ए नॉट अ कंट्री वी आर गोइंग बैंकरप्ट, मैटर ऑफ फैक्ट हम एज ए सोसाइटी बैंकरप्ट हो रहे हैं। उसकी बैंकरप्ट किस तरह हो रहे हैं? हमारी इकदार खत्म होती जा रही है, हमने वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर मुसलमान इतनी तादाद में गाजरों मूलियों की तरह कटते हैं, मर जाते हैं, इस्लाम से प्यार भी किए करते हैं? यहाँ पे हजारों की तादाद में मदरसे भी हैं, ईमान की रोशनी से इनके दिल और दिमाग माला माल भी है, लेकिन यहाँ पे लोग मरते हैं। अमेरिका में भी नहीं मरते मुसलमान इस तरह, वहां पे लेकिन शोर बड़ा मचाया जाता है, वो बड़ा इस्लामोफोबिया वहां पे। सबसे ज्यादा मुसलमान मुल्कों में मुसलमान मरते हैं,
इसलिए हम लोग जब ये कहते हैं कि इस्लाम के जो सबसे बड़े विक्टिम हैं वो मुसलमान खुद हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? अगर पाकिस्तान इस्लाम का किला है, अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक कायम रखने के लिए बनाया था, या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब कुछ होने के बावजूद, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर एक खास इनायत होने के बावजूद क्यों यहाँ पर मुसलमान मरते हैं? अब उन लोगों ने ये सारा जो मलबा है वो अफगानिस्तान के ऊपर डाल दिया, और वहां के एक बहुत बड़े मौलवी हैं, हामिदुल हक है या पता नहीं कौन है, वो जमात इस्लामी पार्टी के बड़े लीडर हैं, तो उन्हीं के ही जलसे में ये कल का पटाखा फूटा था। अब वो बोल रहे हैं कि अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो यही बंदे थे जब तालिबान अफगानिस्तान में आए थे तो ये बड़ा खुश हो रहे थे, बड़े जिद्दाबाद और उनके नारे लगा रहे थे। अब ये बोलते हैं कि हम अफगानिस्तान की तालिबान से अब हमको 100% यकीन हो गया कि हम इनसे कोई फायदा नहीं ले सकते या हमें नुकसान ही देंगे। वो बोल रहे हैं कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, और भाई वहां से अफगानिस्तान की सरकार ने बोल दिया कि भाई आपने जो कुछ करना है कर लो, भाई हमारे जो आपके देश में कुछ होता है आप हमारे ऊपर मलबा डाल देते हो। अगर मुझे मिल रही है तो इसका मतलब सारे पाकिस्तान को मिल रही है, अगर मुझे मिल रही है तो पूरी दुनिया को मिल रही है ये इंफॉर्मेशन। कोई मर्दे मोहम्मद, कोई, मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान इज हाफिज कुरान है। इससे आगे आप कहां जाएंगे? इससे बड़ा बेहतर एक करैक्टर में, इससे बड़ा करैक्टर कहां से लाएंगे आप? दूसरे तो सारे लुटेरे हैं, आपकी डीलें बन रही हैं, दुबई में बैठ के बारियां बनाई जा रही हैं। मेरा बल्कि क्वेश्चन मार के आज चीमा साहब, आप में 25 करोड़ लोगों से क्या नवाज शरीफ हाल है पाकिस्तान का? क्या करेगा वो आगे? इसाक डार को भी बनाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर, बल्कि लोग इस वक्त कह रहे हैं ये अबूरी तो गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो नेशनल गवर्नमेंट बना रहे हैं, फिर ये आपस में बांटेंगे सारे मिलकर अपनी मिनिस्ट्रियां और लूटेंगे अपने मर्जी के अफसरान लगा के। जलसे जुलूसों में क्यों जाते हो? ये जो पाकिस्तान के जो मौलवीज हैं, ये इनकी जो पार्टियां हैं, इनके जलसों में जाके आपको आखिरकार मिलता क्या है? जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे आपको मिलेगा क्या? आप देखिए कि फ्रांस को लेकर ये लोग कितना ज्यादा बोल रहे थे, स्पेशली पाकिस्तान के मौलवी तो जो है वो सड़कों पे निकल आए थे, लेकिन वही देश फ्रांस में जाके भीख मांगता है, स्वीडन के खिलाफ बोलता है, वहीं जाके भीख मांगता है, अमेरिका के खिलाफ बोलता है, अमेरिका से नाराज होता है कि आप हमें फोन क्यों नहीं करते हो, अमेरिका को अपने देश में बैठ के पता नहीं अजीब अजीब बातें करते हैं, हमें ताने देते थे कि अमेरिका आई हुई है, और ये खुद अमेरिका जाके भीख मांगने की कोशिशें कर रहे हैं। खुद जो है वो यूरोप IMF के आगे जोली फैला के, कटोरा फैला के, उसने 50 शर्तें एक बार रख दी, इन लोगों ने सारी पूरी कर दी। जो हमने जहादिये पैदा किए थे इंडिया में जाने के लिए, कश्मीर में जहाद करने के लिए, लश्कर तैयबा ने, ये उसी का ब्लो बैक है। ठीक है, यहाँ ये इसमें तालिबान का अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान का इसमें हाथ नहीं है। इसमें तालिबानों के भी बाप, जो तालिबानों से भी 100 हाथ आगे हैं, दाइश का हाथ नजर आ रहा है। दाइश कौन है? क्या यहूदियों का ग्रुप है या हिंदुओं का ग्रुप है या मसीहियों का ग्रुप है? नहीं, दाइश वो लोग हैं जब अफगानिस्तान में वो जड़ें अपनी कायम कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तालिबान बहुत लिबरल हैं, ये असल मुसलमान नहीं है। और ऐसे ही होता है जब आप मजहब के साथ खेलते हैं, तो मजहब जो एक वर्चुअस चीज है, तो जाहिर बात है अगर मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूं तो मुझे अगर ज्यादा मजहब होना अच्छा है तो मैं 6 शुरू कर देता हूँ, तहज्जुद भी शुरू कर देता हूँ, एक्स्ट्रा रोजे रखने लग जाऊँ, एक्स्ट्रा नफल पढ़ने लग जाऊँ। तो हर चीज की जो ज्यादती होती है ना वो खराब होती है, और ऐसा ही होता है। अगर आप मसले को एड्रेस करना चाहते हैं ना तो उसको डाइसेक्ट टुकड़े करके एक ख़ास अंदाज में पेश ना कीजिए। देखिए, ये जो आज अटैक हुआ है, ये सिविलियन टारगेट जो होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट समझे जाते हैं, और ख़ासकर जब कन्वेंशन हो रही हो, कोई बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हो रही हो, उसका इम्पैक्ट टेररिज्म के हवाले से ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए होते हैं, वहाँ हंगामा, इस किस्म की हरकत, बुज़दिलाना हरकत करना रिलेटिवली आसान होती है, तो ये इसलिए ये टारगेट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान एक बार फिर से इंटरनेशनल मीडिया के सामने जलील हो रही है। वहीं यही पाकिस्तान है जो कहता है कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहा है, लेकिन जब चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में पहुंचे तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कारनामा हो गया, जिसको लेकर पूरी दुनिया इसके ऊपर थूक रही है। वहीं जब पाकिस्तान में चाइना के प्राइम मिनिस्टर को स्वागत किया जा रहा था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक बॉर्डर पर पाकिस्तान में एक जुलूस निकला हुआ था। उस जुलूस रैली में एक आतंकवादी पाकिस्तानी ने सबको उड़ा दिया, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में लगभग 50 से 60 लोगों की मारे जाने की खबर है, लेकिन उसमें 500 से 600 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें वहां पेशावर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले अभी भी आतंकवादियों से बाज नहीं आ रहे हैं और ये
पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम आतंकवाद से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है कि अपने देश से आतंकवादी को खत्म कर सकें। और ये पाकिस्तान वाले चाहते भी नहीं है कि आतंकवादी हमारे देश से जाएं, क्योंकि जो भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो आतंकवादियों से ही संबंध रखते हैं। और ये पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने वोट बैंक के लिए इन टेररिस्टों के साथ भी रहते हैं। और आपको बता दें कि ये पाकिस्तान में ऐसी पहली बार नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान में ऐसे हर महीने हर हफ्ते होते रहते हैं। कोई भी आतंकवादी भीड़ भाड़े इलाके में आता है और वहाँ पर बम ब्लास्ट करके चला जाता है, जिससे वहाँ पर भारी संख्या में मारे जाने की खबर आती है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया इसको नहीं दिखाती है, बल्कि ये कहते हैं कि हम इनसे आगे चले गए, उनसे आगे चले गए, लेकिन ये अपने घर में नहीं देख रहे हैं कि आतंकवादी हमें कितने जकड़े हुए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।